इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा वेरिएबल्स। चलिए देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं वेरिएबल होता क्या है। हम जो भी जितनी सारी प्रोग्रामिंग करते हैं उस सारी प्रोग्रामिंग का मकसद एक है, वो है मेमोरी को मॉडिफाई करना। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम अपने सिस्टम की मेमोरी उसको हम कभी यूज़ करते हैं, ठीक है, और कभी हम उसको फ्री करते हैं। लेट्स सपोज हमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर तो हम कोई से अपने सिस्टम को डिजिट्स देंगे, ठीक है, और हमारा कंप्यूटर उसको प्लस करके हमें वापस करेगा, ठीक है, उसका जवाब प्लस में देगा, दोनों को प्लस करके उसका जवाब देगा। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। मेमोरी के दो हिस्से होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्टैक और दूसरे को हम बोलते हैं हीप। ये वाला जो फ्री एरिया इसको हम बोलते हैं हीप, ठीक है। ये हीप का मतलब होता है ढेर, ठीक है। ये मेमोरी की शक्ल ऐसी होती है कि ढेर की शक्ल में होती है, ठीक है, हीप की शक्ल में जितनी चाहिए होती है हम वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है मेमोरी का वो स्टैक की सूरत में होता है, ठीक है। ये सेल आपस में कुछ इस तरह से एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इस चीज़ का नाम है जो हम इन सेल्स को देते हैं। लेट्स सपोज हमने अपने कंप्यूटर को दो इंटीजर देने हैं, ठीक है, जिसको प्लस करके हमारे कंप्यूटर ने हमें वापस करना है। वो हम इंटीजर कंप्यूटर को कैसे देंगे? वो हम देंगे वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। तो चले देखते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन। वेरिएबल की डिक्लेरेशन से पहले इनकी कुछ हम टाइप्स देख लेते हैं। वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मेन जो ज़्यादा यूज़ हो सकती हैं, जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो मैंने यहाँ पे दी है। पहली टाइप है इंट। इंट मीन इंटीजर। ये टाइप जस्ट डिजिट्स को सेव करने के लिए यूज़ होती है। ये डिजिट्स को स्टोर करती है। कितने डिजिट्स? इसके अंदर हम अप टू 6 डिजिट्स स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करवानी है जिसके अंदर अशारिया है, जिसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, ठीक है। अशारिया वाली रकम कौन सी हो सकती है? जैसे किसी स्टूडेंट का CGPA जो कि पॉइंट्स में होता है, ठीक है। इस तरह की जो रकमें हैं उसको स्टोर करवाने के लिए, इस तरह के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको स्टोर करवाने के लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है एक डेटा टाइप चार, यानी कि करैक्टर। करैक्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये वाली चार डेटा टाइप किस लिए यूज़ करते हैं? अपने कीबोर्ड के ऊपर हमारी जितनी कीज़ हैं कोई सी एक की स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल सबके आगे देखेंगे। उसके बाद एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग। चार क्या करती है? बस एक की स्टोर करती है, कोई सी भी एक की। लेकिन अगर लेट्स सपोज हमने किसी का पूरा नाम सेव करना हो, ठीक है, वो तो एक से ज़्यादा कीज़ होती हैं, चार भी हो सकती हैं, पाँच, छः, काफ़ी ज़्यादा लेटर या पूरी एक लाइन हो सकती है लेटर्स की। उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद डबल। डबल सेम एज फ्लोट है जी। डबल, ये जो डेटा टाइप है डबल, ये सेम एज फ्लोट है। ये इशारे वाली रकम यूज़ स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद एक डेटा टाइप है लॉन्ग। लॉन्ग ये सिर्फ डिजिट्स को स्टोर करती है, लेकिन इसके ये ज़्यादा डिजिट्स को स्टोर कर सकती है। इंट सिर्फ 5 या 6 डिजिट्स को स्टोर करवाने के लिए सही होता रहता है। उसके अलावा अगर आपकी रकम ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, उसको हम लॉन्ग लॉन्ग को यूज़ करते हुए स्टोर करेंगे। उसके बाद आता है लॉन्ग डबल। ये बहुत बड़े नंबर्स लाइक नंबर्स विद वेरी लार्ज पावर्स उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। जैसा कि ये एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, 2.7 रेज पावर 102। उसके बाद आता है बूल। बूल ट्रू या फॉल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
अगर तो हमारी कंडीशन हम देंगे ट्रू, तो ये हमें 1 या कोई और वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर हमारी जो कंडीशन है हम इसको फॉल्स देंगे तो ये 0 रिटर्न करेगा। इसकी सारी की एग्जांपल हम आगे देखेंगे। अब चलते हैं हाउ टू डिक्लेयर, यानी कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इस एग्जांपल के साथ, इस एग्जांपल को हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है। मैंने बोला था कि हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि दो कोई सी वैल्यूज़ देंगे कंप्यूटर को, ठीक है, और कंप्यूटर उनको प्लस करके हमें रिटर्न करेगा। सही। अब हमने पहले तो ये देखना कि हम इसको कंप्यूटर को जो वैल्यूज़ हैं दो, वो किस टाइप की देंगे। क्या हम इसको अशारिये वाली वैल्यू देना चाहते हैं या सिंपल डिजिट्स विदाउट अशारिया विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। अगर तो हम इसको सिंपल डिजिट्स देना चाहते हैं तो हम इंट टाइप यूज़ करेंगे। अगर हम इसको अशारिये वाली रकमें हम कोई जमा करना चाह रहे हैं अशारिये वाली, तो हम फ्लोट या डबल यूज़ कर सकते हैं। तो हम देंगे मतलब बगैर इशारे वाली रकमें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इंट देंगे जी। इंट डाटा टाइप हम यूज़ करेंगे। सो ये यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ लिखना पड़ा है इंट, ठीक है। उसके बाद हमें वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। इसको हमें कोई भी नाम देना है, जैसे नंबर 1, ओके। एंड हर सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट एंड होती है विद अ सेमीकोलन, ठीक है। ये हमने अब एक इंटीजर जो है ना ये डिक्लेयर करवा दिया है। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जो है वो हमने डिक्लेयर करवा दिया है। अब जब हमने ये लाइन लिखी तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कंपाइलर इस लाइन को कंपाइल करेगा तो वो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर एक सेल जो है ना उसको वो यूज़र को दे देगा। इस सेल का नाम लेट्स सपोज वो रख देगा नंबर 1, नंबर 1, ठीक है जी। इस तरह से हम ये मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल के थ्रू। अब हमने चूँकि दो जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करना है, ठीक है, इसलिए हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। उसका नाम हम रखेंगे, टाइप हम रखेंगे इंट और नाम रखेंगे उसका हम नंबर 2, ओके। कुछ रूल्स हैं इंटीजर का जो नाम है उसको रखने के, कुछ रूल्स हैं। वो क्या रूल्स हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर का नाम रखने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लेटर्स, ओके, जस्ट इंग्लिश लेटर्स, नंबर्स, ठीक है, कोई भी नंबर 1 2 3 4, और एक अंडरस्कोर। ये इस अंडरस्कोर के अलावा हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपने बात ये जहन में रखनी है कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए, वेरिएबल का नाम रखते हुए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लेटर्स, ठीक है, और अंडरस्कोर, ठीक है, और नंबर्स। इसके अलावा हम कोई भी किसी किस्म का स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते अंडरस्कोर के अलावा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ये नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल। ये समझ लिया कंप्यूटर ने हमें ये एक मेमोरी का एक सेल दे दिया। उसके बाद ये इसका नाम हमने रख दिया है जी, लेट्स सपोज नंबर 2, ठीक है जी। ये हमें कैसे मिले हैं दोनों, इस तरह से हमने यहाँ पे इनको डिक्लेयर किया है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं,
वो वैल्यू, एक तो तरीका ये है कि हम खुद इसको यहाँ पे कोई वैल्यू दे दें और उसको ये प्लस करके हमें दे दे, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम यूज़र से वैल्यू लें। तो यूज़र से वैल्यू कैसे ली जाती है वो देखते हैं। यूज़र से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए हम यूज़ करते हैं सी इन, ओके, एंड ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, ओके। सी इन किसकी हमने वैल्यू लेनी है, सबसे पहले हमने नंबर 1 की वैल्यू लेनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर 1, ओके। इससे पहले हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएं कि भाई एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1। स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए हम सी आउट कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके साथ हम डबल लेस देन यूज़ करते हैं। सी इन के साथ डबल ग्रेटर देन, सी आउट के साथ डबल लेस देन, ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद जो भी हमने अपना जो लाइन है, जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, वो हम लिखते हैं डबल कोटेड कामाज में। ये भी आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि जब वेरिएबल आपने कोई लिखना है, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू आपने शो करवानी है, ठीक है, तो आपने डबल कोटेड कामाज नहीं डालने, ठीक है। आपने जब कोई टेक्स्ट स्क्रीन पर शो करवाना है ना, लाइक यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ एंटर नंबर 1, ये मैं ये मिटा देता हूँ जो कि मैंने पहले लाइन ड्रा की थी ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। ओके जी, जब हम सी आउट कमांड यूज़ करेंगे और डबल कोटेड कामा में जो हम टेक्स्ट लिखेंगे ये एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इन डबल कोटेड कामाज में मैं बैकस्लैश एन लिख देता हूँ। इससे क्या होगा कि ये न्यू लाइन पर आ जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे हम वर्ड के अंदर एंटर दबाते हैं और हमें हमारा जो ये ब्लिंकिंग कर्सर होता है ये न्यू लाइन पे चला जाता है। अब हम अपने कोड को रन करके चेक करते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है। ये एरर दे रहा है, एरर है जी एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर सिस्टम, सिस्टम से पहले सेमीकोलन डालना हम भूल गए। ठीक है जी, ये स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है एंटर नंबर 1, ठीक है। जब हम सी आउट, ये सी आउट और सी इन ये ऐसे कीवर्ड हैं जो डायरेक्टली हमारे जो कंसोल है उसके साथ ये लिंक हैं, ठीक है। आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि हमने ये टेक्स्ट जो है स्क्रीन पर प्रिंट करवाया है, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमने कोई वेरिएबल नहीं यूज़ किया। तो इसका जवाब ये है कि जब हम सी आउट या सी इन यूज़ करते हैं तो ये डायरेक्टली लिंक है हमारे टर्मिनल से यानी कि कंसोल से, ठीक है। कंसोल इसको बोलते हैं हम, टर्मिनल या कंसोल इसको बोलते हैं, ठीक है, जो हमें रिजल्ट जिस स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो होता है। तो इनके अंदर जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, सी आउट यूज़ करके डबल कोटेड कामाज में हम जो टेक्स्ट लिखते हैं वो डायरेक्टली हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाता है। इसके लिए हमें किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने ये शो करवा लिया स्क्रीन के ऊपर कि एंटर नंबर 1, ठीक है। अब ये जो दूसरी लाइन है सी इन नंबर 1, ये क्या करेगी, ये नंबर 1 की वैल्यू लेगी यूज़र से, ठीक है। हम कोड प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं F11। मैंने पहले भी एक वीडियो में पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ठीक है, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मेन से चलना स्टार्ट होता है, मेन से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है। इसको हमारा जो कंपाइलर है वो इन लाइंस को इग्नोर करता है, ठीक है, इन लाइंस को इग्नोर करता है, इनको हम बोलते हैं कमेंट्स। इनको वो इग्नोर करता है, इनको नहीं पढ़ता, इनको यानी कि ये कंपाइलर के लिए ये टेक्स्ट यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो कंपाइलर कहाँ से अपना काम शुरू करेगा, यहाँ से लाइन नंबर 11 से, जहाँ पे हमने पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले कंपाइलर ने क्या किया, इंट टाइप का हमें एक सेल दे दिया, ठीक है, मेमोरी में, ठीक है। फिर इन टाइप का एक और उसने हमें सेल दे दिया, ओके। उसके बाद हमने क्योंकि यूज़र से एक दोनों नंबर्स की वैल्यूज़ लेनी थी, ठीक है, दो नंबर्स लेने थे, ठीक है। तो पहले मैंने
स्क्रीन पर ये टेक्स्ट शो कर दिया कि भाई एंटर नंबर 1, ठीक है। अब अगर मैं ये ना शो करता स्क्रीन के ऊपर कि एंटर नंबर 1, तो यूज़र को पता ही नहीं लगता कि मतलब किस चीज़ का प्रोग्राम है या क्या करना है। तो इसका मैं आपको एक तरह से करके दिखा देता हूँ। मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ कमेंट्स में। किसी भी लाइन से पहले अगर हम डबल स्लैश डालें तो वो लाइन कमेंट में चेंज हो जाती है। अब कंपाइलर हमारा इसको इस लाइन को मतलब कि कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं अपना प्रोग्राम दोबारा से रन करता हूँ। ये इशू, अच्छा, अगर आपका पहले से आपने प्रोग्राम रन किया है, ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप इस विंडो को क्लोज़ करें, वरना एरर देगा कंपाइलर, ठीक है। जैसा कि ये मेरी विंडो पहले से ओपन थी, ठीक है, पहले से मैंने रन किया हुआ था, ठीक है। तो ये उसने दोबारा से जो मैंने चेंजिंग की है, इसको दोबारा से कंपाइल नहीं किया इसने, ठीक है, प्रोग्राम ने। ये मुझे इसने एक एरर दे दिया है, ठीक है, कैन नॉट ओपन आउटपुट फाइल, ठीक है। तो एरर क्या है जी, मैंने जो पहले वाला रन किया था उसको मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है। अब दोबारा से इसको F11 दोबारा कंपाइल करते हैं। यू सी, ये क्योंकि मैंने कमेंट्स में ये चेंज कर दिया, ठीक है। अब कंपाइलर इसको शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसको कंपाइलर ने कंपाइल ही नहीं किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। क्यों ब्लिंक कर रहा है? ये वैल्यू लेने के लिए ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, नंबर 1 की वैल्यू लेने के लिए ब्लिंक कर रहा है। लेकिन हमें नहीं पता, यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा कि भाई ये कर्सर क्यों ब्लिंक कर रहा है। तो ये हमने यानी कि पहले टेक्स्ट शो करवाना ये लाजमी होता है कि भाई एंटर नंबर 1, या मतलब जो भी हमने वैल्यू लेनी हो, एज लेनी हो, कुछ भी जो मतलब फंक्शन आगे होने जा रहा है जिसके लिए हम वैल्यू ले रहे हैं, वो शो करवाना ज़रूरी है। सो ये मैंने शो कर दिया एंटर नंबर 1, ठीक है। उसके बाद सी इन नंबर 1, ठीक है। यूज़र जैसे ही कोई वहाँ पे वैल्यू एंटर करके वैल्यू एंटर करेगा, ठीक है, तो वो स्टोर हो जाएगी इसमें, ठीक है। वो स्टोर होगी कहाँ पे जाके, इसमें, ठीक है, नंबर 1 में, क्योंकि हम नंबर 1 की वैल्यू ले रहे हैं सी इन यूज़ करके। इसी तरह आगे चलते हैं। हमने फिर वैल्यू लेनी है नंबर 2 की, इस वेरिएबल की, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल कॉपी एंड कंट्रोल पी। तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे एंटर नंबर 2, ठीक है। फिर ये वैल्यू लेगा नंबर 2 की, ठीक है, और स्टोर कहाँ करेगा, यहाँ पे नंबर 2 कर दूंगा मैं, यहाँ हमने स्टोर करवानी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 ही रहने दूंगा, फिर वो वैल्यू इसी में स्टोर कर देगा, दोबारा से पहली वैल्यू रिमूव कर देगा और दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली इसमें स्टोर हो जाएगी। तो अब ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे और यहाँ पे। तो चलें रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। F11 लें जी, कह रहा है एंटर नंबर 1। तो हमने पहला अपना नंबर दिया 3, ओके, और वैल्यू देने के बाद हमें एंटर प्रेस करना होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है जी एंटर नंबर 2। ये लाइन यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा था यूज़र से वैल्यू लेनी है, ठीक है, उसने वैल्यू ली हमसे 3। ये 3 जो है ना, अब ये यहाँ पे स्टोर हो चुका है, नंबर 1 में जाके स्टोर हो चुका है। उसके बाद ये वाली लाइन, इस कंपाइलर हमारा इस लाइन पे आया, ठीक है। तो वहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था एंटर नंबर 2, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अब ये ब्लिंक कर रहा है किस लिए, नंबर 2 की वैल्यू लेने के लिए। नंबर 2 की वैल्यू हम लिख देते हैं 4, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके बाद हमने आगे कुछ लिखा ही नहीं। अब अगला काम हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके हमने स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर कुछ भी शो करवाने के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट, ठीक है। उसके बाद हम डालते हैं जी लेस देन। सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर एक फंक्शन है कि अगर हमने कुछ भी स्क्रीन के ऊपर बेसिक यानी कि कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो हमने स्क्रीन के ऊपर भी शो करवाना है जी नंबर 1,
प्लस नंबर 2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये लाइन ऐसी शो हो जाएगी, डबल कोटेड कॉमा में लिखी है, ठीक है। फिर हमें डालना पड़ेगा लेस देन, ठीक है। अब हम अपने वेरिएबल इन ये जो दो थे ये वाले, इनको हम प्लस करने जा रहे हैं। इसमें भी अब हमारी वैल्यू आ गई, इसमें भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने इसको प्लस करके शो करवाना स्क्रीन पे, तो सी आउट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 हमने यहाँ पे शो करवाना है। और क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे, नंबर 1 प्लस नंबर 2 लेंगे। ये नंबर 1 वाला वेरिएबल यहाँ पे रहा, ठीक है, ये वाला, ये इसको मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस सिंपल प्लस का साइन मैंने डाला है, और नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये टेक्स्ट शो करवाने के लिए मैंने डबल कोटेड कॉमास लिखे हैं, लेकिन जहाँ पे वेरिएबल का नाम मैंने लिखा है, ये हमारा वेरिएबल है, इसका नाम लिखा है, तब मैंने डबल कोटेड कॉमा यूज़ नहीं किया। नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे इन दोनों नंबर को प्लस करके हमें वैल्यू दे देगा। तो हर लाइन के एंड के ऊपर सेमी कॉलन डालना होता है हमें। अब F11 हम प्रेस करते हैं इसको कंपाइल करने के लिए। सो सी, ठीक है जी, नंबर 1 हमने दिया 2, नंबर 2 हमने दे दिया 3, 2 नंबर दे दिए, 2 प्लस 3 करेगा ये, ठीक है, और हमें आंसर दे देगा। आपने देखा यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये जो हमने सी आउट ये स्टेटमेंट यूज़ की थी, नंबर 1 प्लस नंबर 2 और इक्वल साइन ये उसने हमें वैसे ही दे दिया, ठीक है। नंबर 2 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, ये हम इसने हमें जो है ना प्लस करके यहाँ पे दे दिया। ये 5 कैसे आया, ये जो हमने लिखा था नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो बकाया डेटा टाइप्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्योंकि लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने जस्ट इसके अंदर इंटीजर को जो वेरिएबल था डेटा टाइप जो हमारी वेरिएबल की इंटीजर जस्ट इंट, इसको मैंने जो है ना डिस्क्राइब किया है, ठीक है। बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। एक और बात आपने यहाँ पे और क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है हमारा प्रेस एनी की, ये इसके साथ ही आ गया है। ये क्यों इसके साथ आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने न्यू लाइन का सिंटैक्स नहीं लिखा, जो कि लेस देन और \n है। पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो स्लैश है, जो एंटर वाली हमारी की है, एंटर की उससे ऊपर जो की है, ठीक है, बैक स्पेस और एंटर वाली की के दरमियान वाली की, ये बैक स्लैश जो है ना वहाँ से डलती है, ठीक है। शिफ्ट प्लस बैक स्पेस से नीचे वाली की, और सॉरी शिफ्ट नहीं दबाना आपको, सिंपली बैक स्पेस और एंटर के दरमियान वाली की को प्रेस करके आपने n लिखना है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, हमें हमारा जो है ना न्यू लाइन हमें मिल जाती है। इसको मैं बंद करता हूँ और दोबारा से कंपाइल करता हूँ। F11 नंबर 1 हमको इसे दे देते हैं 5 दिया, नंबर 2 हमने दे दिया 10। तो अब आप देख सकते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल टू 50। वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।